हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज से हमारे चैनल पर सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम लोगों को 135 का टारगेट बनाना है। क्योंकि 135 प्लस का टारगेट जब हम लोग बनाएंगे तभी हम लोग 120 या फिर 125 तक पहुंच पाएंगे। इसलिए आज से ही और अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि सुपर टेट की जो 69,000 की भर्ती हुई है उन सभी को देख के कुछ तो आपके मन में उत्सुकता हुई होगी कि मुझे भी जॉब मिल जाए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ाई अगर नहीं करेंगे, अगर सुपर टेट नहीं निकालेंगे तो किसी भी कीमत पर जॉब नहीं मिलनी है। तो हम लोग को तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग्स जो ये हो रही है हमारे चैनल पर सुपर टेट की क्लासेस की, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जीएस यानी कि हिस्ट्री का पार्ट सबसे पहले मैं लगा रही हूँ, क्योंकि यही पार्ट सबसे ज़्यादा होता है लेंदी। क्योंकि लेंदी यानी कि जो चीज़ होती है वो सबसे पहले हमको उठानी चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हमको डीपली पढ़ना है। इस बार कुछ भी छोड़ना ही नहीं है। ये मानकर चलिए कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको नहीं पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है। पढ़ना एक बार ज़रूर है हर चीज़ को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय इतिहास को लेकर के हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स देखिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने है। आंसर केवल मैं आप लोगों को बोलूंगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को एक बार देखना जरूर है। तो पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो फ्रेंड्स देखिए, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है मेसोपोटामिया, फिर दिया है चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसके समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें सही ऑप्शन हो जाता है डी, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। मैं सारे ऑप्शंस नहीं बोलूंगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं, इसलिए आप लोगों के सामने इसके ऑप्शंस हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसका सही ऑप्शन केवल आप लोगों को बताऊंगी। तो सही ऑप्शन हो जाता है डी वाला, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में। कहां पर मिले हैं? सुरकोटदा में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो है राजस्थान में। कहां पर है? ये है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, यानी कि सेल खड़ी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। किस युग की थी? कांस्य युग की। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। कैसे थे? शहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ये हुए हमारे 10 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो देखिए इसमें टिक ये जो है पहले से ही लगा हुआ है, यानी कि कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यानी कि कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था?
तो वो थे दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता तो वो थे दयाराम साहनी। अब देखिए सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल बंदरगाह। ये ठीक है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। अब आता है अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज भी हुई थी लोथल में। ठीक है, लोथल में ये खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा वाला जो है वो ऑप्शन सही है कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो वो 1921 में हुई थी। ठीक है, और ये खोज जो है ये खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया? और ये जो उक्तियां दी गई हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ये उक्तियां सही नहीं है। सही कौन सी है? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। कैसी थी? यानी कि उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाग जो था वो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो वो कहा गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वो आयताकार नहीं था, वर्गाकार नहीं था, गोलाकार नहीं था, कैसा था? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन ए वाला है, यानी कि हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल जो था वो था भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा था घग्गर नदी के किनारे। यानी कि नदियां ये जो दी गई हैं, नदी लिखा हुआ है और ये स्थल लिखे हुए हैं। तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे और फिर उसके बाद दिया है कालीबंगा, तो कालीबंगा था घग्गर नदी के किनारे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो भी मिला है कालीबंगा से। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है और ईंटों का अलंकरण भी मिला है कालीबंगा से ही। और देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। अब आते हैं सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ पर? तो वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव। ठीक है, आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है किसमें? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो वो था लोथल। लोथल जो था वो कहाँ था? वो था गुजरात में। अब मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है माउंड ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। माउंड ऑफ डेड। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता
जो है वो किसका प्रचलित नाम है? हड़प्पा सभ्यता का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो वो हुआ है बैल का। एक एक चीज को याद रखिए क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग हो रही है, और हिस्ट्री को अगर स्टार्टिंग से आप लोगों ने समझ लिया तो हिस्ट्री फिर कभी भी आपके माइंड से स्लिप नहीं होगी। हमेशा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो आपको एकदम से याद आ जाएगा। तो देखिए, प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो वो हुआ है बैल का। ठीक है, स्टोरी यानी कि ये एक स्टोरी की तरह आप लोग समझ लीजिए कि एक स्टोरी है। उस तरीके से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हिस्ट्री यानी कि अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल जो है वो भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? वो था हड़प्पा। हड़प्पा जो था वो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहां पर मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। अब आता है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य तो यही हो सकता है कि लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। तो यही कथन असत्य है कि लोग लोहे से परिचित थे। अब देखिए फिर से आ गया, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। वैसे तो आप लोग देख भी सकते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत कांगेडर बलूचिस्तान। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, देखिए हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या फिर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो था सतलज नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आता है 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। कहां पर पता चलता है? धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो वो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो है वो कुओं के अवशेष भी मिले हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? तो वो हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। याद रखिएगा, इन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां है? वो है सौराष्ट्र में। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां है? वो है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन से पशु की आकृति मिली है? तो वो मिली है बैल की। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति में। ये तो सबको ही पता होगा, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो वो था कोटदीजी। कोटदीजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। फिर से आ गया सूची 1, सूची 2 सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिए गए हैं, एक तरफ दिया गया है प्राचीन स्थल, दूसरी तरफ दिया गया है पुरातत्वीय अवशेष। तो लोथल में जो था वो गोदीबाड़ा डॉकयार्ड। फिर दिया गया है कालीबंगन यानी जुता हुआ खेत, जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं कालीबंगन से, जैसा कि ये मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में शायद अभी हमें लग रहा बता भी चुकी हूँ कि कालीबंगन में जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं। धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है और बनवाली में पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, 2143, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिए किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का अंकन नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे, जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में आया भी था कि कौन सा कथन असत्य है। तो उसमें यही था, यानी कि दिया हुआ था कि हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, तो वही यानी कि सत्य हो गया था कि हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। इसके बाद आता है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो सिंडन नाम से पुकारते थे। सिंडन, याद रखिएगा, कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से, यानी तांबे का रथ जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है दैमाबाद से। ठीक है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ऑप्शन चांदी, टिन, सोना। तो तीनों का ही आयात करते थे हड़प्पावासी, 1, 2 एवं 3। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात जो है वो कहां से करते थे? तो वो करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं ए एवं बी दोनों, मुंडीगाक और सुरतोगोई। अफगानिस्तान में स्थित जो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, कौन कौन से स्थल हैं? मुंडीगाक और सुरतोगोई। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, क्योंकि सुनने भर से, अगर आपने वीडियो पूरी देखी हुई होगी, सारे वीडियोस को आपने अच्छे से देखा हुआ होगा, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सभी थे, लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। तो सही, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। तो सभी जो थे वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो सभी जानवरों का अंकन हुआ है, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण। तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। एक एक चीज को ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति और पुजारी की प्रस्तर मूर्ति दोनों ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट आता है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चनहुदड़ो से। अब आता है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश है? तो लोथल में। ठीक है, लोथल में जो है
यानी कि लोथल स्थल से क्या मिलता है? प्राप्त जार जो है वो चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि किसके सादृश्य है? पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है गुजरात। ठीक है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, चावल। यानी कि चावल जो था वो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। 70 क्वेश्चन देखिए, इसमें दो दिए गए हैं कथन। अब देखिए दोनों सही हैं या फिर एक सही है या फिर एक नहीं सही है, क्या है इनमें से? चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये दिया है कथन नंबर ए। इसमें दिया है कारण, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन दिया है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन दिया है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी दिया है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ए वाला, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा दिया गया है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, दोनों ही सही हैं, क्योंकि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता ये लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व तो यद्यपि उपस्थित तो था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, और उस काल में भारत में कपास से तो वस्त्र बनाए ही जाते थे। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला फिर देखिए, सूची आ गई है, तो सूची को कैसे हम लोगों को सुमेलित करना है देख लेते हैं। हड़प्पीय स्थल दिए गए हैं, स्थिति दी गई है। तो मांडा जो है वो कहां पर है? इसमें हमारा सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो यानी कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, कालीबंगा को राजस्थान से सुमेलित कर दिया। इसके बाद बी में दिया है दायमाबाद, दायमाबाद को हम लोगों ने कर दिया महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद मांडा जो है वो हमारा चला जाता है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहले तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है। ठीक है, सी ऑप्शन दिया गया है इसमें सही। तो सी में देखिए 3413, ए का 3, बी का 4, सी का 1, ये तो सही था हम लोगों का। ठीक है, सी में दिया है कालीबंगा, कालीबंगा है कहाँ पर है? राजस्थान में। और राखी गढ़ी जो है वो है 2 नंबर पर, यानी कि हरियाणा। इस तरीके से ये सूची हमारी सुमेलित हो गई, समझ लीजिए आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, लोहा। लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थलों में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो फ्रेंड्स, शेर के अवशेष जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनहोदड़ो। चनहोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था किसके द्वारा? जे.एच. मैके के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था मेलुहा शब्द का प्रयोग, मेलुहा।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 76 क्वेश्चंस। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं? 76। और ये हमारा हो गया सेट 1। और मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आऊंगी सेट 2। उसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी वैदिक संस्कृति, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आज का ये जो हमारा टॉपिक था ये हमारा था हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता, जो कि कहाँ से कहाँ तक था? तो ये था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो कल हम लोग इसी के आगे का देखेंगे, यानी कि वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स इसमें भी देखिए क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो इसमें मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कितने क्वेश्चंस कल मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए कल के क्वेश्चंस भी हम लोग के ज़्यादा होंगे, यानी कि 114 क्वेश्चंस कल हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोगों ने किए हैं 76 क्वेश्चंस। इस बार कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है एक एक चीज़ को, क्योंकि हिस्ट्री से अगर मैंने स्टार्टिंग की है, शुरुआत की है, तो इस बार सुपर टेट में कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिए जिससे मैं यहाँ से जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ वैसे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग उसको वॉच कर सकें। और फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूट ना पाए। थैंक यू।